जय श्री कृष्ण। प्राकृत भविष्य दर्शन में आपका स्वागत है। आज का विषय है देवताओं का पूजन क्रम और उनसे प्राप्त होने वाले प्रमुख लाभ। गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करने से होने वाले लाभ। कहा गया है कि देवो भूत्वा देवम यजेत, अर्थात देवता की तरह बनकर देवता की पूजा अर्चना करनी चाहिए। चित्त के द्वारा उस आराध्य देव की छवि अपने हृदय में धारण करके आराध्य देव की पूजा अर्चना की जाए तो वह पूजा विशेष फल देने वाली होती है। हमारे आराध्य देव हमारी किसी भी सेवा को यूं ही नहीं लेते हैं। हम जो भी वस्तु उनको अर्पण करते हैं या चढ़ाते हैं उसका भी फल प्राप्त होता है। हम नित्य पूजन आदि में देवताओं को वस्त्र, फल आदि वस्तुएं अर्पण करते हैं। इनका एक क्रम होता है, तो आइए जानते हैं कि उनसे प्राप्त होने वाले लाभ या फल क्या है। सर्वप्रथम हम पूजन की तैयारी करने के बाद आराध्य देव का ध्यान आवाहन करते हैं। ध्यान आवाहन से देव सानिध्य की प्राप्ति होती है, अर्थात देवता की मूर्ति को अपने हृदय में धारण करते हुए उन्हें पूजन हेतु निमंत्रित किया जाना आवाहन कहलाता है। इससे देवता का सानिध्य प्राप्त होता है। इसके बाद क्रम आता है आसन का, स्थिरता की प्राप्ति। आवाहन के पश्चात देवता को सामने उपस्थित आसन पर स्थित होने की प्रार्थना करनी चाहिए। इससे स्थिरता की प्राप्ति होती है। पाद्य, अर्थात देवता के स्वागत हेतु उनके पाद प्रक्षालन से पातक नष्ट होते हैं। अर्घ्य, अनर्घ्य, अर्थात मन की दुविधा को मिटाता है। आचमन, सुचित सुखी आँच मन की मिटती है, अर्थात मन के क्लेश मिटते हैं। स्नान, मलनाश, अर्थात व्याधिहरण। वस्त्र, आराध्य देव के निर्मित वस्त्र अर्पित करने से आयुष्यवर्धन होता है। उपवीत, अर्थात यज्ञोपवीत आराध्य देव को अर्पित करने से ब्रह्मवेत्ता होता है या ईश्वर के सानिध्य का मार्ग प्रशस्त होता है। आभूषण अर्पित करने से धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। गंध, रूली, चंदन, कुंकुम इत्यादि के अर्पण करने से काम अर्थात मनोकामना पूर्ति होती है। अक्षत, आराध्य देव को अक्षत अर्पित करने से अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। नाना पुष्प, आराध्य देव को विभिन्न प्रकार के पुष्प अर्पित करने से राज्य और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। धूप, आराध्य देव को उत्तम औषधियों से निर्मित सुगंधित धूप अर्पित करने से पापों का नाश होता है। दीप, दीपो मृत्यु विनाशनः, अर्थात अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश होता है। नैवेद्य, सर्वमानस्तु तृप्तिरतो भवेत्, अर्थात फल, मिष्ठान आदि अर्पण करने से तृप्ति की अनुभूति होती है और समाज में सम्मान की प्राप्ति होती है। तांबूल, अर्थात पान, सुपारी, लौंग, इलायची आदि के अर्पण करने से कीर्ति या प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। दक्षिणा, द्रव्य अर्थात धन के रूप में दक्षिणा अर्पण करने से पूर्ति की प्राप्ति होती है। इससे पूजन पूर्ण होता है। नीराजन, तत्पश्चात आराध्य देव की आरती करने से आत्मशुद्धि होती है। प्रदक्षिणा, पुनः आराध्य देव की प्रदक्षिणा करने से पापों का हरण हो जाता है। मन में पापों के कारण उत्पन्न क्षोभ मिट जाता है। दंड प्रणाम, अपने आप को आराध्य देव को प्रणाम करके समर्पित करने से देव का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। स्तोत्र और पुराणादि पठन, पुनः आराध्य देव के निमित्त स्तुति आदि करने से सर्व पाप क्षय होकर मन निर्मल हो जाता है।
इस प्रकार जाने अनजाने पूजन में की गई कोई भी वस्तु अर्पण करने पर उसका फल प्राप्त होता है। हमें श्रद्धा भाव से नित्य ही प्रभु का पूजन करना चाहिए। इस विषय पर अपने विचार और सुझाव अवश्य प्रेषित करें। यदि इस चैनल की कोई भी विषय वस्तु आपको उपयोगी सिद्ध होती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय श्री कृष्ण।